अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी बात पर गहराई से बात करेंगे जो बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल देती है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। सवाल ये है, जब कोई शख्स अचानक आपको इतनी ज़्यादा तवज्जो दे कि दिल खुश हो जाए, रोज़ाना मैसेजेस, कॉल्स, तारीफ, तहाइफ, तुम मेरी दुनिया हो, तो क्यों इसके बगैर रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है? क्यों दिल बेचैन रहता है? क्यों रातों को नींद नहीं आती? क्यों बार बार उसका ख्याल आता है? ये कोई आम लगाव नहीं, ये नशा है। और आज हम इस नशे की जड़ें, इसकी वजूहात, दिमाग कैसे काम करता है और इससे निकलने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल आसान अल्फाज में खोलेंगे। तो आराम से बैठें, एक कप चाय लें और सुनते रहें। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले, नशा कैसा लगता है? ज़ाती कहानी की तरह शुरू। तसव्वुर करें, आपकी ज़िंदगी में एक शख्स आता है। पहले दिन से ही वो आपको सबसे ख़ास कहता है। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग मेरी जान, दिन भर तुम क्या कर रही हो, रात को तुम्हारे बगैर नहीं सो सकता। आपको लगता है वाह, आखिर कोई तो है जो मुझे वाकई समझता है। दिल खुश हो जाता है, चेहरा मुस्कुराता रहता है। लेकिन 1-2 महीने बाद वो थोड़ा कम मैसेज करता है। आप इंतज़ार करते रहते हो, फ़ोन बार बार चेक करते हो। जब एक मैसेज आता है तो दिल धड़क जाता है, खुशी हो जाती है, और जब नहीं आता तो दिल बैठ जाता है। ये बिल्कुल वही एहसास है जो नशा करने वाले को होता है जब नशा ना मिले। अब सवाल, ये नशा क्यों लगता है? चलें कदम ब कदम समझते हैं। हिस्सा 1, दिमाग का खुशी का केमिकल, डोपामीन की कहानी। हमारा दिमाग एक बहुत होशियार मशीन है। जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो एक केमिकल छोड़ता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये डोपामीन वही है जो जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो खुशी देता है, जब आप कोई गेम जीतते हैं तो एक्साइटमेंट देता है, सोशल मीडिया पर लाइक या कमेंट आए तो दिल खुश कर देता है। अब जब कोई शख्स आपको शुरू में बहुत ज़्यादा तवज्जो दे, तारीफ करे, प्यार करे, ख़ास बनाए, तो दिमाग में डोपामीन का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। डोपामीन 5-10 गुना तक बढ़ जाता है, बिल्कुल मंशियात की तरह। आपको लगता है ये खुशी तो ज़िंदगी भर चाहिए। दिमाग ये खुशी याद रखता है और कहता है मज़ीद चाहिए। लेकिन जब तवज्जो कम हो जाती है तो डोपामीन गिर जाता है। दिमाग में कमी महसूस होती है। ये कमी क्रेविंग बन जाती है, यानी शदीद ख्वाहिश। आप उस शख्स के मैसेज का इंतज़ार करने लगते हो। ये बिल्कुल वही एहसास है जो नशा करने वाले को होता है जब नशा न मिले। तो पहली वजह, डोपामीन का तूफान और फिर कमी। हिस्सा 2, सबसे खतरनाक खेल, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी गैर यकीनी इनाम। अब ये बात बहुत अहम है। अगर कोई चीज़ हमेशा मिलती रहे तो दिमाग उसे आम समझ लेता है। मिसाल, अगर आपको हर रोज़ 100 रुपये मिलते रहें तो खुशी कम हो जाती है। लेकिन अगर कभी कभार 1000 रुपये मिले तो दिल खुश हो जाता है। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये जुए की मशीन, स्लॉट मशीन का राज है। आप बार बार खेलते रहते हो क्योंकि अगली बार जीत हो सकती है। दिमाग इस गैर यकीनी से सबसे ज़्यादा डोपामीन छोड़ता है। मोहब्बत में भी यही होता है। शुरू में मुसलसल प्यार, रोज़ाना मैसेजेस, कॉल्स, फिर अचानक कम हो जाता है। कभी कभार एक अच्छा मैसेज, एक तारीफ, एक कॉल आ जाती है। आप सोचते हो अब ठीक हो जाएगा, अब प्यार वापस आ जाएगा। ये गैर यकीनी आपको दीवाना बना देती है। आप छोड़ नहीं पाते क्योंकि दिमाग कहता है बस थोड़ा और इंतज़ार करो, अगला अच्छा लम्हा आएगा। ये नशे से भी ज़्यादा ताकतवर है। हिस्सा 3, दर्द और खुशी का मिलाप, ट्रॉमा बॉन्डिंग। अब एक और बहुत गहरी बात, जब खुशी और तकलीफ एक साथ आए तो बंधन और भी मजबूत हो जाता है। शख्स कभी बहुत प्यार करे, डोपामीन का हाई, कभी सर्दमर्ही गुस्सा, तनकीद, कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन। जब तनाव होता है तो दिमाग तनाव में आ जाता है। फिर जब प्यार वापस आता है तो रिलीफ मिलता है। ये रिलीफ इतना शदीद होता है कि दिमाग इसे मोहब्बत समझ बैठता है। डोपामीन और कॉर्टिसोल का मिलाप एक ट्रॉमा बॉन्ड बना देता है। मिसाल, आपको गुस्सा करके छोड़ देता है। आप रोती रहती हो, फिर अचानक कॉल आती है, सॉरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दिल खुश हो जाता है। ये खुशी आम खुशी से ज़्यादा होती है क्योंकि इससे पहले दर्द था। आप सोचती हो ये तो वाकई मुझसे प्यार करता है, वरना वापस क्यों आता। ये बिल्कुल जुए की तरह है। हारने की बाद जीत का मज़ा अलग होता है। इसलिए लोग सालों तक ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं। हिस्सा 4, हम अंदर से क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं, ज़ाती वजूहात। बचपन में प्यार की कमी,
अगर बचपन में माँ बाप ने कम तवज्जो दी, तारीफ कम की, तो बड़े होकर आप किसी भी शख्स की तवज्जो को मोहब्बत समझ बैठते हैं। आप सोचते हैं ये तो मुझे चाहता है, ये मेरी कमी पूरी कर रहा है। कम खुद-एतमादी। अगर आप खुद को कम समझते हो तो जब कोई तुम सबसे खूबसूरत हो कहे तो दिल खुश हो जाता है। आप उसे खोने से डरते हो। पिछले बुरे तजुर्बात। अगर पिछला रिश्ता बुरा गुजरा हो, जहां तवज्जो कम थी, तो नया शख्स जो ज्यादा दे उस पर फौरन यकीन कर लेते हैं। दिमाग की फितरत। हमारा दिमाग हमेशा मजीद चाहता है। एक बार खुशी मिल जाए तो उसे बार बार मांगता है। ये फितरत है, गलती नहीं। हिस्सा 5। नशा की रोजमर्रा की निशानियां। क्या आप भी फंसे हो? फोन बार बार चेक करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, उसके मैसेज ना आने पर दिल बैठ जाना, दोस्तों फैमिली को नज़रअंदाज करना, अभी ठीक हो जाएगा सोचना, खुद को इल्ज़ाम लगाना, मैंने कुछ गलत किया होगा, छोड़ने की कोशिश करना मगर 1-2 दिन में वापस मैसेज करना, उसके बिना जिंदगी अधूरी लगना। अगर 3-4 निशानियां भी हैं तो समझ लो ये नशा है। हिस्सा 6। इस नशे से निकलने का प्रैक्टिकल प्लान। ये सबसे अहम है। नशा छोड़ना मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। पहला कदम, मुकम्मल ब्रेक, नो कॉन्टैक्ट। कम से कम 30 से 60 दिन तक उस शख्स से बिल्कुल राब्ता खत्म। फ़ोन ब्लॉक, सोशल मीडिया अनफॉलो, मुश्तरका दोस्तों से बात ना करो। पहले 7-10 दिन बहुत मुश्किल होंगे। सर दर्द, बेचैनी, रोना, ये डोपामीन की कमी है। ये गुजर जाएगी। अपनी खुशी खुद बनाओ। रोज़ाना वर्जिश, चहलकदमी भी ये डोपामीन बढ़ाती है। दोस्तों से मिलना, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, नया शौक शुरू करो। पुस्तकें, खाना बनाना, डांस, पेंटिंग। अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो। डोपामीन डिटॉक्स, सोशल मीडिया कम करो, गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन ऑफ करो, दिमाग को नॉर्मल खुशियों की आदत डालो। खुद से बात करो। रोज़ाना आईने में देखकर कहो, मैं लायक हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मुझे कंट्रोल की ज़रूरत नहीं। अपनी खूबियाँ लिखो। मदद लो। किसी दोस्त से बात करो, अगर बहुत मुश्किल हो तो थेरेपिस्ट से मिलो। ये कमज़ोरी नहीं, ताकत है। याद रखो, सच्ची मोहब्बत मुसलसल होती है। वो आपको आज़ाद रखती है, कैद नहीं। अगर कोई आपको नशा दे रहा है तो वो मोहब्बत नहीं। इख्तिताम, दिल की बात। दोस्तों, हद से ज़्यादा तवज्जो का नशा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा दिमाग खुशी का भूखा है। लेकिन ये खुशी जाली है, जैसे स्लॉट मशीन की जीत। हकीकी सुकून वो है जो आप खुद बनाओ। आप इससे निकल सकते हो। आप मजबूत हो, आप लायक हो। अगर आप इसमें फंसे हो तो आज ही एक छोटा कदम उठाओ। एक मैसेज डिलीट करो, एक दोस्त को कॉल करो। आप अकेले नहीं। कमेंट में बताएं कि आपने कभी ये नशा महसूस किया, किस तरह निकले। लाइक करो, शेयर करो, शायद किसी की जिंदगी बच जाए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, दिल को सुकून दो।